स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड टॉपिक। इससे पहले हमने कुछ वीडियो पहले एक टॉपिक करा होगा जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में था। सेम वही उसी पार्ट में हम आगे चलते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है, जब हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट करा था तो स्क्वायर रूट में हमने क्या करा था कि अगर कभी भी किसी का अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो वहां हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वहां हम 2 मेथड यूज करे थे। उसे अलग वीडियोस में जिसमें हमने स्क्वायर रूट निकालने का तरीका देखा था। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर हम प्राइम फैक्टर में देखते हैं तो वहां हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का 2 का पेयर बनाना। अगर 2 के पेयर बन गए तो वहां से हम स्क्वायर रूट इजीली से निकाल सकते हैं। और अगर हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो वहां हम क्या देखते हैं कि अगर किसी नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितने पेयर नीचे आते हैं, सिंपल डिवीजन में कितने आते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो उसी से थोड़ा एडवांस आगे चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। सेम अगर हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट का टॉपिक पता चल गया है, उसके बारे में हमें नॉलेज होगी, तो हम क्यूब और क्यूब रूट को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो, जब हमने स्क्वायर रूट का करा था तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का साइन पता होना चाहिए। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। और अगर हम क्यूब रूट का देखते हैं तो क्यूब रूट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्क्वायर रूट बन गया और यहाँ पर हो जाता है 3। तो यहाँ पर 3 होने का मतलब क्या है कि हम उस नंबर का क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो ये हमें मेन डिफरेंस पता चल गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि स्क्वायर रूट में या स्क्वायर में करते हैं कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 2 या जो भी हम नंबर लिया है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई। अगर हमने 3 लिया है, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ गया, ये स्क्वायर हो गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 आ गया, तो ये 16 क्या हो गया, स्क्वायर। अब कैसे पढ़ते हैं हम, 9 किसका स्क्वायर हुआ, किसकी मल्टीप्लाई करी हमने, 3 की। तो 9 किसका स्क्वायर हो गया, 3 का। तो हम इसको क्या है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और यहाँ हो गया 4 की पावर 2। इस पावर 2 का ही मतलब क्या है, स्क्वायर। तो चलते हैं आज वाले टॉपिक में जो है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सेम अगर हम क्यूब एंड क्यूब रूट की बात करें, यहाँ हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिरकार क्यूब और क्यूब रूट में होता क्या है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से ही हम रिलेट करेंगे। अगर क्यूब की बात करते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं, तो यहाँ क्यूब का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे कि अगर हमने यहाँ 3 लिया तो 3 को 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, क्यूब। 3 3 9, 9 3 27। अब अगर हम सिंपल में देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3। पावर 3 का ही मतलब क्या है, क्यूब। और पावर 2 अगर होती है तो उसका मतलब स्क्वायर। दूसरा नंबर लेते हैं, कभी यहाँ डाउट भी हो सकता है कि यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। 5 ले लेते हैं, 5 की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे तो 5 5 25, 25 125। अगर हम इसको और सिंपल में लिखें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस नंबर की भी पावर 3 हुई उसको हम बोलते हैं क्यूब, और जिसकी पावर 2 हुई उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो ये तो क्यूब का यहाँ पर मीनिंग था कि क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब का मतलब क्या होता है। अब अगर हम क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट का सिंबल अभी मैंने बताया था, क्यूब रूट का सिंबल होता है स्क्वायर रूट बना के और यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, तो इससे पहचान हो जाती है कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट स्क्वायर रूट में हम क्या देखते हैं कि 2 का पेयर। वहीं पर अगर हम क्यूब रूट निकालें तो क्यूब रूट में हम देखते हैं कि वहां 3 के पेयर बने चाहिए, यानी कोई भी नंबर हो 3 बार वो नंबर आना चाहिए।
जैसे कि हम एक सिंपल सा सबसे स्मॉल नंबर लेके करते हैं 8। अब 8 हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो ये हो गया 2 से 4 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 2 जा 2 1 जा 2। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। और हम क्यूब रूट की ही बात कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 बना के यहाँ स्क्वायर रूट, और यहाँ हो गया 3। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है। और क्यूब रूट के हम क्या देखते हैं, 3 का पेयर बनना चाहिए। तो 1 2 3, यहाँ 3 टाइम्स आ रहे हैं दो नंबर, तो यहाँ 3 टाइम्स आने का मतलब क्या होगा, हम एक 2 लिख लेंगे बाहर, तो वो हो गया क्यूब रूट। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट क्यूब रूट जब हम निकालते हैं तो वहां हम सिर्फ प्राइम फैक्टर से ही निकालेंगे। यहाँ क्यूब रूट निकालने में कोई दूसरा मेथड यूज नहीं होता। तो और अगर हम और भी एग्जांपल लेके देखें तो हम ले लेते हैं 64। अब 64 को देखते हैं, हमारे पास क्या है, इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12। 2 से 16 डिवाइड हो गया 8 पर, और 2 से 8 डिवाइड हो गया 4 पर। 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 पर, 2 2 जा 4, और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 पर। यानी यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, 64 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट, अब यहाँ जो भी हमारे पास फैक्टर निकल गए वहां हम लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। और अभी हमने क्या है कि अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 का पेयर चेक करेंगे। 3 का पेयर अगर बन गया तो क्यूब रूट आ जाएगा। यहां से देखेंगे 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का बन गया, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन, और यहां से 2 आ गया, तो 2 2 से कितना हो गया 4। तो यानी कहने का मतलब अगर हम 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट कितना निकल के आएगा, 4। ठीक, तो यहां से हम समझ सकते हैं आसानी से कि अब हमें पता भी चल गया होगा कि क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट की टेबल थी, सेम हम उसी से निकालेंगे। बाकी और ट्राई करके देखना, कुछ एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ। एक कॉलम हो गया नंबर का, एक हो गया क्यूब का, और दूसरा हो गया क्यूब रूट का। अब देखो नंबर अगर हम 1 लेते हैं, क्यूब का मतलब क्या होता है कि 1 की पावर यहाँ पर क्या होगी, 3। अभी भी समझ में नहीं आया तो पावर का हम देख लेते हैं, उस नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई। तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 1। और क्यूब रूट क्या होगा, वही सेम 1 आ जाएगा, जैसा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था। इससे पहली वाली वीडियोस में जो क्यूब स्क्वायर और स्क्वायर रूट होगी वहां पर जाके चेक कर सकते हो, सेम यही मेथड यूज हो रहा है। तो यहाँ 2 की पावर 3 करते हैं, वहां पावर 2 थी, और 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, यहाँ हम देखें 8 का क्यूब रूट तो कितना हो जाएगा, 2। यानी और अगर हम सिंपल टेबल में देखें 8 हो गया, और इसका वापस क्या हो जाएगा, 2। ठीक, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं 8 ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हम किसका निकाला है क्यूब रूट, 2। 3 का देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27, और 27 का क्यूब रूट होता है 3। ऐसे ही 4 का हो जाएगा, 4 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 64, और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। ऐसे ही आगे ले लेते हैं 5 का कितना हो जाएगा, 125 क्यूब हो गया हमारे पास। और 125 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। 6 का अगर 6 का निकालेंगे तो 6 का क्यूब निकालेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया 216। और क्यूब रूट 216 का निकालेंगे क्यूब रूट तो कितना हो जाएगा, 6। 7 का निकालोगे ये हो जाएगा 343,
और 343 का क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से हम क्यूब और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो जो ये वीडियो थी आज की, सिंपल सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। जैसे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, ऐसे क्यूब और क्यूब रूट था। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे, कुछ हम एग्जांपल देखेंगे कि कोई भी नंबर हो क्यूब कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और वहाँ क्यूब रूट से रिलेटेड देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं।